जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना एकदम अनूठा और अद्भुत सत्संग है। अनूठा इस मामले में है कि ये सत्संग, इस तरह का सत्संग शायद पहली बार हमारे चैनल पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग रिकॉर्ड हुआ है ट्रैवलिंग करते हुए। हाँ जी, सत्संग ट्रैवलिंग करते हुए हमने रिकॉर्ड किया। और आप कहेंगे कैसे ट्रैवलिंग करते हुए, मतलब? हाँ जी, हम संगत जी मैं आपको बताऊं बहुत छोटे से में कि हम लोग सूरत से 75 किलोमीटर दूर एक जगह है बिल्ली मोरा, जहाँ हम सत्संग करने के लिए जा रहे थे। और सूरत और बिल्ली मोरा के बीच में एक स्टॉपेज आता है नवसारी। ये नवसारी की संगत है आशा मेरा आंटी जी, जो हमारे साथ बिल्ली मोरा से सूरत वापसी में सत्संग करते हुए कार में हमारे साथ थी। मैं, नितिन कपूर अंकल और आशा मेरा आंटी जी। हाँ जी, तो वो अपने सत्संग उन्होंने सुनाने स्टार्ट किए, तब मैंने ये सत्संग उनके रिकॉर्ड किए। बहुत ब्लेस सत्संग है। इस तरह इस सत्संग के अंदर 3 जने इन्वॉल्व हो गए। 3 जनों के सत्संग इसके अंदर आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में आपको देखने में बहुत आनंद आएगा। संगत जी, आशा मेरा आंटी का सत्संग, नितिन कपूर अंकल के सत्संग और मेरा, तीनों का सत्संग है। और मैं दिल से शुक्राना करता हूँ आशा मेरा आंटी जी का कि उन्होंने अपने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। अब मैं रोऊं दुकान पे कि गुरुजी मैंने इतने सत्संग सुने, आप इतने लोगों को दर्शन देते हो, मुझे कब दोगे? मुझे चाहिए, आप यहाँ पे मुझे बताओ, आप बैठे हो तो आप बिलीव करेंगे। जैसे इनकी अभी गद्दी नहीं लगी थी ऊपर गुरुजी के ऊपर, वैसे मेरी शॉप पे कांच पे मैंने ऊपर उनको रखा है और मेरी गद्दी सामने है, फ्लोर सेटिंग है मेरी। एक और आगे जल का लोटा, इसे मैं अपने आप सीखी। मेरे को किसी ने सिखाया नहीं कि जल का लोटा रखना है, ये करना है, वो करना है, सब मैं अपने आप सीखी। अच्छा, वो जल का मैंने लोटा रखा। नहीं मालूम है तो पीछे आ जाओ। और गुरु जी सीधे मेरे गोदी में, मेरे अब्बे भी रोंगटे खड़े हो रहे। देखो कोई भी ऊपर से चीज गिरेगी वो उल्टी गिरेगी, वो सीधी नहीं गिरेगी। और मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। हाँ, और पूरा लोटा जल का एक भी ड्रॉप नीचे नहीं, पूरा गुरु जी के स्वरूप में। अब मैंने नया माना था तो मैं डर गई, मैं रोई बहुत तो मेरे से कोई गलती हो गई है। मुझे बाद में पता चला कि मेरी पूरी ही फैमिली गुरुजी की है, मेरे मामा के लड़के, मेरे मासी के लड़के, सब। तो मैंने वो गप्पू भैया को फोन किया, भैया ऐसे मेरे से कोई गलती हो गई, गुरुजी तो मेरे ऊपर गिरे और पूरे ड्रॉप उनके ऊपर। अरे बोले तुम तो कितनी लक्की हो, ये तो एक किस्म की अमृत वर्षा हुई तुम पे। दूसरा सत्संग आप सुनिए। मेरे हस्बैंड पारसी लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ओके। हाँ, लाल टमाटर हैं। उनका हमने 25-26 साल पहले बॉम्बे में हिंदुजा में ऑपरेशन कराया था हार्ट का। ओके। उसके बाद में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ी, पर फिट पड़ने शुरू हो गए। अब भी ये 1.5-2 साल हो गए। फिट तो बहुत टाइम से पड़ रहे हैं, लेकिन जब भी उनको फिट पड़ता था हमें सीधा उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। हॉस्पिटल ले जाके उनको 5-6 घंटे के बाद आईसीयू में रखना पड़ता था। 5-6 घंटे के बाद उनको होश आती थी। उसके बाद में अभी इनको जब फिट पड़ता है ना, उनको 1-2 बजे ही पड़ता है रात को, और पूरी बॉडी है ना बेड पे पटकते हैं, तो मुझे पता चल जाता है इनको फिट पड़ा है। देखो उनको उठाना भी मुझे कैसा है, बॉडी पटकती है, आवाज आती है तो मैं उठ जाती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, वो दूसरे बेडरूम में था। मैंने डोर खड़काया, मैंने कहा कविश पापा को फिट पड़ा, क्या करें? उसने फटाफट एम्बुलेंस को फोन किया। मैं रोई जाऊं, मैंने कहा आज ये हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, गुरुजी ने बड़ी परीक्षा ली है, आज उनकी परीक्षा है। ऐसे ही गुस्सा भी आता है ना तभी अपने को। रोई जाऊं तो फिर आप बिलीव करोगे, वो बोले देखो मम्मा अगर इसको कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी पछताएगी। मैंने कहा नहीं, आज पछताने का मौका भी चलेगा, आज तो गुरुजी को इनको यहीं पे लाना पड़ेगा। कोरोना हटा था, दुकान इतनी चली नहीं थी, 1.5-2 साल तो हम लोग सब बहुत तकलीफ में रहे। मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं है, 70-80 हजार रुपए, तो मैं उसको नीचे जमा कराऊं, इनको घर लेके आऊं। आज तो गुरुजी को ही करना पड़ेगा।
आधे घंटे के बाद, वो गुरुजी को नहीं मानते थे, आधे घंटे के बाद वो वहीं पे उठ के एकदम फ्रेश से मुझे बोले जय गुरुजी। गुरुजी क्या बात है। इतने सत्संग करे इन्होंने तो मैं क्या बताऊं। एक सत्संग तो आपको पता है, जब हम गए थे बिल्डिंग में आए थे, आपको 100 का नोट नीचे से मिला था, किसी को मिला था आपकी कार के पास ही नीचे पड़ा हुआ था। तो किसी ने बोला था कि ये रख लो, ये गुरुजी की बख्शीश है। मैं ऊपर 5 बजे योगा करने जाती हूँ, हमारी बिल्डिंग है 20 फ्लैट की। अच्छा। तो टेरिस बहुत बड़ी है। ये तो अभी की बात है, कोई 5-6 महीने हो गए हैं। हमारे नौसारी में हवा बहुत ज्यादा है और ऊपर कोई नहीं जाता है। मैं 5 बजे योगा करने गई और मैं उस दिन मेरे से योगा नहीं हुआ। मन ना ऐसा मतलब कहता रहा, कब मैं सत्संग करूंगी, मेरी दुकान पे कब सत्संग होएगा, मैं कब सत्संग करूं, ये सोच मेरे को योगा नहीं करने दी। मैं उठी तो 9 चक्कर मारती हूँ बाद में। टेरिस काफी बड़ी है, इतनी हवा थी, एक बंदा उड़ जावे। एक कॉर्नर में मेरा ध्यान गया, वहाँ पे वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैसेज भी दिखाती हूँ। वहाँ पे 2 नोट पड़ा है। अच्छा। हाँ, और ऐसे घड़ी किया हुआ, वो नोट भी है मेरे पास। वो ऐसे घड़ी किया हुआ, मैंने उठाया। अब उठाया तो मुझे ये कि मैं इन पैसों का क्या करूं, मैं मंदिर में दे दूं या मैं किसी भिखारी को दे दूं या मैं रख लूं। तो अब दिमाग में गुरुजी नहीं है। जैसे ही मैं नीचे आई, उसी टाइम नारंग अंकल मेरे को मैसेज आता है, ये तेरी बख्शीश है, तू रख ले, ने तू सत्संग की तैयारी कर। ये मैसेज क्लियर पंजाबी थी। मैं तो टप रू के ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, वाकई आंटी सही है कि जो मैसेज आते हैं ना, ये मैंने देखा गुरुजी ने ना स्टाइल चेंज कर दिया अपना। क्या बोला कि पूरा सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज आते हैं। अब ये हकीकत है, टाइम के साथ गुरुजी का भी स्टाइल चेंज हो गया पूरा। कैसे बैठा, ये गुरुजी की लीला है आंटी, ये आती है। तीसरे दिन दुकान पे करा सत्संग, नर्सरी में भी है, पता नहीं वो इतना आती नहीं है। कल्पना आंटी है मारवाड़ी, वो तो आती है, गेट टाइम भी आई थी। नवसारी में बड़ी संगत हो जाएगी आंटी, आने वाले टाइम में बहुत संगत हो जाएगी नवसारी में। चाहते हैं इकट्ठी करनी, मैं आपको नोट भी दिखाती हूँ, मैसेज भी दिखाती हूँ। नवसारी में भी आंटी बहुत हो जाएगी संगत। बिल्ली मोरा में पहले हम जब आते स्टार्टिंग में नितिन कितने थी संगत, मेरे ख्याल शायद 2-1 संगत थी। सरदार फैमिली तो थी बस खाली उस समय पे ना। हाँ, पर आपने एक चीज नोट करी, सरदार कभी ग्रंथ को भूल के दूसरे चीज को अपना ही नहीं। लेकिन आज सरदार जो डोली निकालते हैं, गुरुजी की जो पालकी निकालने लग गए हैं दिल्ली में, दिल्ली वाले तो रियली पागल हो चुके हैं गुरुजी के पीछे। जहाँ जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच रही है ना आंटी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास चैनल पे सत्संग कहाँ से आते हैं मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। इंडिया के ऐसे ऐसे हिस्सों से, देखो यूके, कनाडा, दुबई, यूएसए, वहाँ से तो आती हैं, लेकिन इंडिया के ऐसे ऐसे हिस्से से आते हैं। केरल में, या केरल में कहाँ पहुँच गए गुरुजी आप बताओ? झारखंड, केरल में भी है, मैंने झारखंड आदिवासी एरियो में से, जहाँ पे आंटी इंटरनेट नहीं चलता, रियली वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ पहुँच रही हैं। एक आंटी मैं आपको बताऊं, मेरे पास, मैं अंकल से भी शेयर की उन्नति से ही मैंने ये बात कि कश्मीर से आंटी है, नीरू आंटी, उनके सत्संग 2-3 आए हैं हमारे पास श्रीनगर से। वो आप ये देखो, हम और आप तो कितने ब्लेस हैं कि कितनी बार सत्संग में गुरुजी के चले गए हैं। वो मेरे से बातचीत में पता है क्या कहती हैं आंटी? बेटा वो मेरे से कहती हैं आंटी कि अंकल मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ ना बुलाओ मुझे नहीं पता, लेकिन कभी तो मुझे अपने सत्संग में तो बुलाओ गुरुजी, कि आपका सत्संग कैसे होता है, मैं आपका सत्संग तो देखूं एक बार। ये देखो, ये फिर मैंने ये नोट है, और फिर मैंने नीचे जाके देखा तो एक में एक और था। इसका नंबर अभी ऊपर से देख नहीं रहा है, वो भी 7 ही बनता था। ये भी मैसेज पढ़ी है, मैसेज पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो अभी रात को कोई ऊपर सब्जी लेने तो आया नहीं, तो नोट छोड़ देगा, और इतनी हवा में वो उड़ के कहाँ जाएंगे नोट? नहीं, ये पढ़िए मैसेज, ये 5 मिनट के बाद ही मेरे को मैसेज मिला। मैं 5 बजे उड़ जाती हूँ। वाकई आंटी, रियली ये ना गुरुजी की ऐसी मौज है आंटी की समझ ही नहीं आता कैसे क्या करते हैं। ये गजब है। बहुत परीक्षा भी बहुत ली मेरी उन्होंने, बहुत ज्यादा ली। ये बस मौज ही आंटी गुजराती है। अच्छा, आपने भी लव मैरिज की आंटी? आप नहीं, मैंने लव मैरिज नहीं करे। अंकल वैसे बहुत पारसी जैसे ही हैं। अंकल पारसी है या पारसी कैसे है? नहीं, पारसी लगते हैं। अमृतसर के हैं भैया, कैसे अमृतसर के लाल होते हैं, खा पी के खा पी के, हम समझ जाओ। तो वो
उसको ना मैंने घर से बड़ा प्रिपेयर किया हुआ था कि बेटा तू पहली बार जा रही है तो वहाँ चाय प्रसाद नहीं मिलेगा और तुझे 12 साल हो गए चाय छोड़े। आपको याद है वो सखी का तो कॉफी मिली थी उस दिन, वो तो टप टप रोए क्योंकि वो कॉफी भी 12 साल से उसने चाय की बाधा ली। गुजराती अच्छा, बड़े मंदिर में की बात? हाँ जी, बड़े मंदिर की बात कर रहे हो आंटी? नहीं अभी ये सत्संग नहीं हुआ था सखी का सूरत में। अच्छा। तो वो फर्स्ट टाइम आई थी। और वैसे आके भी बड़े मंदिर में पता है क्या क्यों नहीं थी? आके बड़े मंदिर में पहली बार देखी कॉफी मिली अंकल, बड़े मंदिर में भी कॉफी थी। अब की बार मैं और मेरी आंटी गए कि ये कॉफी कैसे आ गई? अब तो बोलते थे कभी कॉफी आई नहीं, मैंने कहा आ गई भी कॉफी। इधर वैसाखी भी कॉफी मिली। मैं खुद हैरान था जब हम गए ना, मैं और मेरी आंटी गए वैसाखी होकर, गुरुजी ने बुला लिया तो मतलब कि ये देखो भीड़ तो भयंकर भीड़ थी अब की बार वैसाखी पे। तो हम लोग जैसे लाइन से जाते जा रहे हैं, 1 मिनट भी अंदर खड़े हुए हैं, बस 1 मिनट खड़े होके बाहर आ गए। चलो जी, अब मेरी आंटी तो रोई है, कह रही तो कहते हैं कि यार गुरुजी आपने बुला भी लिया और 1 मिनट में बाहर भी, ऐसे कैसे? फिर कह जी बड़ा मूड खराब इसका, लंगर करके हम गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने जवाब तो देना है आपको। तो हम मेट्रो से हम वापस आ रहे थे, मेट्रो में एक आंटी मिली हमें, गीत आंटी, उनका भी सत्संग हमने अपलोड किया अभी। मैंने सुना है गीत आंटी का ना, हाँ। तो गीत का क्या है, वो कहने लगी अंकल, और वो इतनी सोनी अंकल जब तैयार हो गए, मुझे लगा मैंने ये गुरुजी वाली है ये। तो मैंने कहा जय गुरुजी आंटी, ऐसा भी लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर आंटी। तो उन्होंने कहा कि आंटी ऐसी बात हुई, रितु कहने लगी 1 मिनट में बाहर निकाल लिया गुरुजी ने मेरे को। तो वो कहने लगी आंटी एक बात समझो, वैसाखी वाले दिन 1 मिनट और आगे पीछे 3-3.5 घंटे गुरुजी के पास बैठना बराबर होता है। आज गुरुजी ने आपको बुलाया है तो बहुत ब्लेस करने के लिए बुलाया गुरुजी ने आपको आज। ठीक है, जय गुरुजी। मतलब कि ऐसे ऐसे सत्संग हुए थे आंटी के। मैं फर्स्ट टाइम पहुंची ना दिल्ली, मैं बिजनेस की वजह से दिल्ली जा नहीं पाती हूँ, माल लेने जाती हूँ, राजधानी में जाती हूँ, राजधानी में सेम डे रिटर्न आ जाती हूँ। दिल्ली से लाती हूँ मैं सेम डे, मैं किसी को नहीं मिलती। तो इस बार मेरे को लट चल गई गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। दिवाली के 15 दिन पहले मेरे भैया ने बहुत ट्राई करी, फ्लाइट की टिकट मिल जाए या ट्रेन की टिकट मिल जाए, वहां से मिल जाए, दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, शायद जगह मिल जाए, नहीं मिली। अभी आप बिलीव करोगे मेरे को टिकट कैसे मिली? मैंने सुना था गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, पर मेरे साथ कभी नहीं हुई थी, उस दिन हुई। ओके। तू स्टेशन जा, मैंने कहा, और मैं भी जवाब दे रही हूँ, पता नहीं कैसे। मैं कहा गुरुजी दिवाली से 5 दिन रह गए हैं, स्टेशन कह रहा मेरा, ऐसे ही मैंने बोला कि ना मेरा बाप बैठा जो मुझे टिकट देगा, मैंने नहीं जाना। नहीं तू जा। मैं पहुंच गई जी स्टेशन। अच्छा, स्टेशन पहुंची तो बोलती एक ही टिकट है मुझे, राजधानी की हो, क्योंकि दूसरी कोई ट्रेन तो देखी नहीं, मुझे सूट ही नहीं होती है, सूरत से जाना होता है, टाइमिंग भी वही सूट होती है। बोलती एक ही टिकट है और कोई वेटिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं लेके आ गई, अब जाने की चाहिए, जाने का क्या करूं? मैंने भैया को फोन किया, भैया मिल तो गई है लेकिन मैं आऊंगी कैसे? चल बोले मैं आने का कैसे करके भी तेरे को चिरा दूं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, कंफर्म होना चाहिए क्योंकि दिवाली के दिनों में भीड़ बहुत होती है। तो फिर मेरे को टेलीपैथी होती है, तेरे जीजे ने फोन कर, तेरे जीजे ने फोन कर। वो जीजे ने मैं क्या 40 साल से कभी ट्रेन नहीं देखी, वो तो अड़बोबदी बनते हो तो फ्लाइट में जाते हैं, वो कहाँ से मेरे को ट्रेन की टिकट ला देंगे? नहीं तो तेरे जीजे ने फोन कर। चलो जी, मैंने जीजा जी को फोन किया, मैं उनको पापा जी बोलती हूँ, मैं पापा ही मैनू एक टिकट चाहिए किसी तरीके नाल जी, तू चिंता ना कर, मैं तेन प्लेन च भेजांगा, 50,000 की टिकट है। मैं नहीं, मैं अपनी टिकट पे जाना चाहती हूँ, आपकी टिकट पे नहीं। आप कुछ भी करो, बस मुझे जाना है। आप बिलीव करोगे 10 मिनट बाद, जैसे बंदा ने कभी ट्रेन नहीं देखी, 10 मिनट बाद मुझे फोन करते हैं, मोदी ने अभी जो नई ट्रेन निकाली है वंदे भारत, हाँ उसकी टिकट मिल गई और 5 की वेटिंग है। और 10 दिन तेरे को दिल्ली रहना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने पूरी लाइफ बहुत कमाया, बहुत मेहनत करी, मैं रह लूंगी 10 दिन। गुरुजी ने मेरे को बुलाया तो मैं रह लूंगी। फिर 5 मिनट बाद फोन आता है, तेरी वो वेटिंग भी क्लियर हो गई है। अब बोलो उन्होंने मुझे कैसे बुलाया, और ये गुरुजी की गद्दी और ये मैं, और तब तो बहुत रोना मेरे को। अमृत वेला में बहुत रोना आता है, मैं संभाल नहीं पाती। अमृत वेला करते हो आप? हाँ, बहुत रोना आता है। एक हमारा अमृत वेला सुबह 9 बजे शुरू होता है। नहीं, बहुत ज्यादा मैं रोती उस टाइम पे, लगता कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं अकेली हूँ और ये सृष्टि है, रची नहीं हुई है। नहीं, बड़ी हिम्मत है आंटी, अमृत वेला संभालना, कहना बड़ा आसान है, उनकी मेहर हो। रोज नहीं कर, लेकिन जिस दिन उठी तो होती हूँ, लेकिन देखो वो भी उनकी मर्जी से ही होता है। हाँ है तो उनकी मर्जी से, बड़ी हिम्मत की बात है। नहीं अमृत मेला संभालना आंटी
फिर सीधा कहना ऊपर चाहना। योगा में। लेकिन ये नोट का सबसे बड़ा मेरे को सदमा, मैं तो बार बार वो पैसे को निकालती हूँ, देखती हूँ, निकालती हूँ, देखती हूँ। और डेट लिखी मैंने जय गुरु जी करके। अच्छा, हाँ, वो भी यहाँ नहीं है मेरे पास, नहीं दूसरे ये पर्स बहुत में। बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, ये वाकई है कि एकदम से ना गुरुजी का मैसेज जब आ ही जाता है, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, आता है नहीं बिल्कुल। समझ में, लेकिन 100% आ जाता है। अभी थोड़ी मंदी बहुत ज्यादा है। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, उनके नीचे 200 बंदा काम करता था। ओके, उद्योग नगर में नवसारी में फर्स्ट फैक्ट्री हमारी थी। ये थोड़ा एक ही अडोप्ट बेटा है, वो माँ बाप ने इतने लाड में पाला, अमृतसर के हैं, इतने लाड में पाला कि कुछ और सिखाया ही नहीं। मतलब थोड़ा लेजी टाइप के थे। फैक्ट्री तो चल रही है, मैं जाके की करना है, बंदे चलाने ही पहने। फैक्ट्री से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगा दिया। जब हर्षद मेहता का स्कैंडल हुआ था। 3 करोड़ हमारे कागज हो गए। फिर फैक्ट्री बेच के, फिर उन्होंने लोन लिया था, फैक्ट्री बेच के, गाड़ियां बेच के, बंगले बेच के सब चुकाया, सब चुकाया। लोग बोलेंगे तभी अटैक आया था इनको, Okay. 32 की एज में। तब इन्होंने बोला, लोग बोलेंगे शरद कुमार मेहरा की सीधा पैसा लेके चला गया उत्ते, तू पैसा चुका दे पूरा। 200 तोला सोने मैंने बेचा था। मैं एक ही बहू थी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत डाला था। एक ही एक है, बहन भाई भी कोई नहीं है ना। बहुत लॉस किया। अब कुछ नहीं करते 15 साल से। अब सब बोलते हैं इनको बोलो कुछ करे। अरे यार, मैंने कहा जिस बंदे ने इतना काम किया हो, इतनी फैक्ट्री चली, अभी मैं उसको बोलूं 5,000 की नौकरी कर ले। और पहले बंदे कोई इंजीनियर ने कुछ तो होते नहीं थे। ना हाँ, क्योंकि फटाक से नौकरी मिल जाएगी। अब आराम करते हैं, मजे करते हैं घर पे। अब गुरुजी की ऐश बहुत बढ़िया ऐश करते हैं। क्या 3 घंटे तो वो सोते हैं, 2 से 5। अच्छा, हाँ, फिर टीवी शीवी देखते हैं, फिर दोस्तों की महफिल जम जाती है। लेकिन मेरे को मेरे जीजा जी और सिस्टर का बहुत सहारा है। गुरुजी की मौज है आंटी, वो अपने आप कैसे करते हैं, वो क्या करवा देते हैं करवा। मुझसे। पता है, देखो उन्होंने माध्यम बनाना है आपके पास। वो ये जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड से पैसा है। हाँ, ये चीज मैंने देखी है वो नितिन। उनको खड़े कर देते हैं। हाँ। वो गुरुजी को नहीं मानते। मुझे भी बोले तेरे ये गुरुजी बड़े सुंदर है, एक फोटो भेज मुझे। मैंने भेजी, लेकिन वो जुड़े नहीं गुरुजी के साथ। देखो अभी जो उन्होंने मांगी है ना, तो ये समझ के चलना कि वो आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, ये 100% श्योर है। बता वो कहेंगे तो लेट करिए, मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना पीछे, ये होने वाला है। कब वो दिन आएगा, ये 100% ही होने वाला वो है। गुजरातन मेरी बहू जुड़ जाए तो दुनिया का 8वां जुबा है। रियली 8वां जुबा है। वो अपने आप ही जुड़ गई, अपने आप ही। मैंने नहीं जोड़ा, अपने आप ही। एक मौज है आंटी गुरुजी की, अभी पता वो है? सुबह उठ के मुझे बोलती है, मम्मा जल प्रसाद दे दो। तो आपने क्या सत्संग कराओ, आ जाएंगे हम तो, नवसारी आ जाएंगे, मेरा बिल्डिंग बहुत मोड़ छोटा पे। घर है। नितिन जवाब दो इस बात का। आशु कक्कड़ का सुनाओ। मैं बहुत बड़े घर में रही हूँ, लेकिन अभी मेरा घर अभी बहुत मैं सुनाता छोटा हूँ। है। देखो हमारी सिस्टर नितिन सुनाओ सत्संग यार। आंटी कोई घर छोटा नहीं होता है, उसका तो 1 BHK का घर है। मेरा फिर भी उसका सत्संग हो जाता है। आप सत्संग करने वाले बनो को आप आओगे सब्जी में? सारे जने आएंगे आंटी, सच्ची? 100% पूरी संगत आएगी। तो आपने मेरे अंदर एक वो उमंग जगा दी है। हमारी सिस्टर है आशु, उसके यहाँ आंटी। आशु जी का नाम भी हाँ, तो ये है कक्कड़ हमारे है। ग्रुप में। हाँ, आशु कक्कड़ अभी आजकल जरा उसको ऑपरेट हुआ है तो हाँ, हॉस्पिटल में मैंने अभी एडमिट मिला है ना उनको, वीडियो कॉल में देखा। तो नितिन क्या जरा उसके घर पे कितनी सीटर सेटी है वो? मतलब आप मुश्किल से आंटी 40-50 संगत बैठ सकती है बस। उसके घर में वो जो एक और- सेटी है ना उसके यहाँ आंटी, उस सेटी के ऊपर आंटी आप ये समझ लो ज्यादा से ज्यादा कितने जन बैठ सकते हैं नितिन मेरे हिसाब से उसमें? 3 से 4 5 जन। 5 जन बैठ सकते हैं आंटी उस सेटी पे। और जब वो सत्संग हुआ था उसके घर, और हमने जब काउंट किए थे फोटो खींच के, 37 बंदा उस सेटी पे बैठा हुआ था, जिसे 5 आदमी बैठते। गुरुजी ने सेटी को कितना बड़ा कर दिया होगा, आप अंदाजा लगा लो। आप ये क्यों सोचते घर छोटा है आपका? आप गुरुजी, आप पता देखो बात हो रही है, आप गुरुजी ने कराना है सत्संग आपके, ये तो आप मान के चलो। तो आप ये मत सोचो आंटी घर छोटा है, घर छोटा नहीं, आप अपना दिल बड़ा बनाओ बस। आप सब आओगे सच में? सारे हाँ, पूरी आप- संगत आएगी सूरत की। संडे के दिन रखना। हाँ, संडे के मेरे को भी संडे ही सेट हो। बस सारे आ जाएंगे, ये पक्का रिलैक्स आंटी, होता है एकदम ब्रेन संडे। सब आ जाएंगे।